श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। विनय पद्मावली सोरठा। ग्राम महासर माहि रहूं अरु, हर नारायण नाम कहाऊं। वेद पुराण को ज्ञान नहीं, नहीं शास्त्र सुने सच बात बताऊं। सिंधु समान कथा हरि की, मैं मच्छर मूढ़ उलाघन चाऊं। को कमी कहू को तुक में, करी कृष्ण कृपा नौका तरी जाऊं। हरि अनुकंपा होत जब, गूंगा वेद सुनाए। पंगु चढ़े गिरिवर तुरत, अंधा राह बताए। अंधा राह बताए, मूढ़ श्रुति भाष्य बनावे। बहरा सब कुछ सुने, राग का भेद बतावे। हर नारायण कहे, कृपा हरि की यदि पाऊं। भाषा इसकी करूं, शीश कवियों को नाऊं। कृष्ण शिवा शिव शारदा, गणपति यमुना गंग। व्यास और शुकदेव मुनि, बंदो ईश भुजंग। गुरु पद पंकज सुमरी कर, ऋषि मुनि कवि सब ध्याए। कहन जहों श्री भागवत, भाषा माहि बनाए। बांके टेढ़े वाक्य रच, भाषा करबे मेल। कहो कथा हरि की सुजन, जो अमृत को बेल। सज्जन बलि सुपान कर, आशा सुरस बताए। दुर्जन रोगी हरि मुख, कड़वी कह चिल्लाए। कवि गुण ले अब गुण सदा, क्षमा करें क्षिप्र। कहें चिरंजी लाल सुत, हर नारायण विप्र। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 7वां अध्याय। नारद मुनि का व्यास जी को मूल भागवत के 4 श्लोक बतलाना और व्यास जी का बद्री विशाल के आश्रम में जाकर तप करना तथा श्रीमद् भागवत पुराण का मनाना तथा महाभारत के युद्ध की कथा। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषीश्वरों, जो निरंतर भगवान के गुणानुवाद में लिप्त रहते हैं, वे नारद मुनि धन्य हैं। सो इस प्रकार उन्होंने अपने पिछले जन्म का हाल बतलाकर व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को बतलाए थे और फिर वे ही श्लोक ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाए हैं। सो अब मैं वे ही 4 श्लोक आपको बतलाता हूँ। आप उन्हीं श्लोकों का आश्रय ले विस्तार के सहित एक ग्रंथ बनाओ। बोलो जय श्री राधे। ये वही 4 श्लोक हैं जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का विस्तार व्यास जी द्वारा किया गया और श्रीमद् भागवत पुराण को बनाया गया। तो देखते हैं, जिसमें भगवान के गुणगान का चित्र अच्छी प्रकार खिंचा हुआ हो, क्योंकि बिना भगवान के भजन और कीर्तन के प्राणी 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। सो पहले आप परब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो, और जब ध्यान करने से आपका अंतःकरण पवित्र हो जाए तथा उनकी ज्योति का चमत्कार आपके हृदय में प्रवेश कर जाए, उस समय आप उनकी स्तुति और लीला का वर्णन करना। इस प्रकार कहकर और 4 श्लोकों का भावार्थ सहित बतलाकर नारद जी तो हरि कीर्तन करते और वीणा बजाते हुए चले गए, और व्यास जी श्री सरस्वती में स्नान कर बद्रिकाश्रम की ओर परमेश्वर के चरित्रों का गुणगान करने की इच्छा से तप करने के लिए चल दिए। और जब वे परमेश्वर के ध्यान में लवलीन हो गए, तो कुछ दिनों के बाद उनके हृदय में एक अद्भुत ज्योति का प्रकाश चमका, जिससे उनमें भगवान के गुणगान की पूरी शक्ति उत्पन्न हो गई। यह देख व्यास जी ने 4 श्लोकों का आधार लेकर एक अत्यंत धार्मिक ग्रंथ बनाया और उसका नाम श्रीमद् भागवत पुराण रखा, और फिर उसको अपने पुत्र शुकदेव मुनि को पढ़ाया, और उन्होंने उसे राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके पढ़ने और सुनने से संसारी जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह सुन सौनकादिक ऋषीश्वर कहने लगे, यह सूत जी, शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को यह किस कारण से सुनाई थी, तो आप पहले इसका वर्णन कीजिए। यह सुन सूत जी कहने लगे कि जब 18 दिन की महाभारत में कौरवों और पांडवों का 18 अक्षौहिणी दल मारा गया तथा द्रोण, कर्ण आदि बड़े बड़े शूरवीरों के सहित दुर्योधन के 100 भाई मारे गए,
तब भीम ने दुर्योधन की भी गदा से जंगा तोड़ डाली, क्योंकि जब महाराज युधिष्ठिर जुए में सब संपत्ति और द्रौपदी सहित चारों भाइयों के हार जाने पर दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में नंगी कराने और अपनी जंघा पर बिठाने के लिए कहा था, तब उसी समय भीम ने यह प्रतिज्ञा की थी, हे दुर्योधन, युद्ध में तेरी जंघा को तोड़कर तेरे प्राण लूंगा। सो भीम ने इसलिए दुर्योधन की जंघा तोड़ डाली। बोलो जय श्री राधे। और जिस समय जंघा के टूट जाने पर दुर्योधन रणभूमि में अकेला सिसकियां ले रहा था, उसी समय द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने आकर उसको शांति देते हुए कहा कि दुर्योधन, हम बचपन से आपके साथ खेले कूदे हैं तथा आपके आश्रित रहे हैं, सो आपकी यह दुर्दशा देखकर हृदय टूक हो जाता है। सो इस समय जिस तरह भी आपके दुखित और निराश चित्त को शांति हो, वही उपाय किया जाए। यह सुन दुर्योधन कहने लगा कि हे गुरुपुत्र, मुझे मेरी तमाम सेना और 100 भाइयों के मारे जाने का इतना दुख नहीं है जितना कि 5 पांडवों के जीते रहने का है। सो यदि हो सके तो किसी भी उपाय से आप 5 पांडवों को ठिकाने लगाकर मेरे चित्त को अंतिम समय शांति प्रदान करें तथा हमारे मरने पर हमारे शत्रु राज्य करेंगे, इस अपयश से छुटावें। यह सुन अश्वत्थामा कहने लगा कि हे राजन, यद्यपि सोए हुए प्राणियों के मारने में अत्यंत पाप होता है, परंतु आपकी प्रसन्नता से मैं सोए हुए 5 पांडवों का शीश धड़ से अलग कर आपकी भेंट अवश्य करूंगा। यह सुन दुर्योधन कहने लगा, यदि आप ऐसा कर सको तो इससे बढ़कर हमारे लिए हितकर और क्या हो सकता है। यह सुन अश्वत्थामा वहां से चल दिया, परंतु घट घट की जानने वाले श्री कृष्ण जी ने यह हाल पहले ही जान लिया कि आज 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा यहाँ आवेगा। बोलो जय श्री राधे। यह जान वे पांडवों से कहने लगे कि आज तुम अपने डेरे में मत सोना, बल्कि यहाँ से थोड़ी दूर पर दूसरा डेरा बनाकर सोना। यह सुन 5 पांडव उस रात्रि को दूसरे डेरे में जाकर सो रहे और अन्य लोग उसी डेरे में सोते रहे। तब अश्वत्थामा उस अंधेरी रात में कृत्या को साथ लेकर पांडवों के डेरे में आया और उसके चारों ओर अग्नि लगाकर उसमें घुस गया तथा पांडवों के निवास स्थान में जाकर बिना जानकारी के ही द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि वे उस समय युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों की शैया पर ही शयन कर रहे थे। सो इस प्रकार 5 पांडव पुत्रों के शीशों को लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा, और जिस समय उसने उन 5 शीशों को दुर्योधन को जाकर दिया तो उन्हें देखकर उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा तथा तत्क्षण ही उसने उनको तोड़ना चाहा। सो उसके दबाते ही वे शीश तरबूज की तरह टूट गए। यह देखकर उसके आश्चर्य और कष्ट का कोई पारावार नहीं रहा और उदास होकर कहने लगा कि अश्वत्थामा, तूने महाअनर्थ कर दिया, क्योंकि ये शीश 5 पांडवों के नहीं हैं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के हैं, क्योंकि पांडवों के शीश मेरे दबाने से कभी 3 काल में भी नहीं टूट सकते थे, इसलिए तूने वृथा कुल का नाश कर डाला। यह कह दुर्योधन तो वहीं ठंडा हो गया और अश्वत्थामा कृष्ण और पांडवों के डर के मारे अपने प्राण लेकर जिधर उसके सींग समाये उधर इस प्रकार भाग निकला, जिस प्रकार सुदर्शन के डर से दुर्वासा ऋषि भाग निकले थे। जब यह हाल द्रौपदी ने सुना तो उसने विलाप कर यह प्रतिज्ञा की कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तथा युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों ने भी जब यह समाचार सुना तो बड़े विलाप करने लगे और फिर अर्जुन द्रौपदी को समझाकर कहने लगे कि हे द्रौपदी, आप धैर्य रखें, मैं अश्वत्थामा को मार उसका शीश तेरी भेंट करूंगा, सो तू उसके शीश पर खड़ी होकर स्नान करना। बोलो जय श्री राधे, जिससे तेरे चित्त की अग्नि शांत होगी। तब अर्जुन गांडी धनुष को हाथ में ले और रथ पर बैठ श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे श्याम सुंदर, रथ को बहुत शीघ्र चलाइए। तब श्री कृष्ण ने रथ को इतने वेग से चलाया कि शीघ्र ही अश्वत्थामा के निकट आ गए। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन को निकट आता देखा तो ब्रह्मास्त्र नामक शस्त्र को मंत्रित करके अर्जुन पर छोड़ दिया। तो वह अस्त्र अग्निशिखा के समान जलता हुआ अर्जुन की ओर चला। तब ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता हुआ देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुम भी अश्वत्थामा पर अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। यह सुन अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। इसके बाद दोनों ने आपस में मिलकर इतनी प्रचंड अग्नि पैदा की कि जिसकी गर्मी से सब कुछ जलने लगा। यह देख श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम इन दोनों अस्त्रों को मंत्र द्वारा अपने पास शीघ्र बुला लो, नहीं तो इनसे
उत्पन्न अग्नि संसारी जीवों को भस्म कर देगी। यह सुनकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास बुला लिया और रथ को दौड़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, किंतु फिर गुरु का पुत्र और ब्राह्मण जानकर उनको उस पर दया आ गई, इसलिए उसका उस समय शीश न काटकर बांधकर द्रौपदी के पास ले चले। और जब द्रौपदी के पास पहुंचे तो वह अश्वत्थामा को देख विलाप कर दयालु हो अर्जुन से कहने लगी, हे अर्जुन, आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, किंतु अब इस अश्वत्थामा को जीवन दान देकर छोड़ दो, क्योंकि इसके मरने से मेरे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे, केवल ब्रह्म हत्या का पाप और लगेगा, तथा पुत्रों के मरने पर जिस प्रकार मैं विलाप करती हूँ उसी प्रकार इसकी माता कृपी भी इसके मरने पर विलाप करेंगी। और दूसरे, आपने इसके पिता के पास अस्त्र विद्या सीखी है, इसलिए आप इसको इसी तरह प्राण दान देकर छोड़ दीजिए। यह सुन धर्मपुत्र युधिष्ठिर और नकुल सहदेव प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे द्रौपदी, तुझे धन्य है, क्योंकि तू तो अपने पुत्रों के मारने वाले पर भी इस प्रकार दया दिखला रही है, सो तेरे से बढ़कर और कौन प्राणी इतना दयालु हो सकता है। परंतु जब भीम ने द्रौपदी के मुख से यह बात सुनी तो भीम क्रोध कर इस तरह कहने लगा कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा आतताई है, इसलिए इसके मारने में अधर्म नहीं बल्कि धर्म है, क्योंकि शरण में आए हुए बालक, स्त्री, पागल, दीन, अनाथ, असहाय, हरिभक्त और तपस्वी को मारने वाला, अग्नि लगाने वाला, विष पिलाने वाला, गुरु और माता पिता से द्रोह करने वाला और द्विज होकर मृदा मांस खाने वाला तथा अहिंसा से पेट पालने वाला ये आतताई होते हैं। इनको मारना राजा का परम धर्म है, इसलिए इसको अवश्य मार डालना चाहिए, और इसमें तो कई अपराध पाए जाते हैं। तथा दूसरे, तुमने इसके मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए इन सब कारणों से इसका मारा जाना ही योग्य है। बोलो जय श्री राधे। यह सुन अर्जुन सोचने लगे और उदास होकर श्री कृष्ण जी की ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अर्थात प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और अश्वत्थामा भी बच जाए। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मुंडवाकर तीर की नोक से उसके माथे से मणि को निकाल लिया और इस प्रकार अश्वत्थामा को अपमानित कर नगर की सीमा से बाहर छुड़वा दिया, क्योंकि कहा है, मान बड़ा संसार में तन धन तज रख मान, मान बिना धिक्कार है जग में तन धन प्राण। बोलो जय श्री राधे। हे राजन, इसलिए मान के चले जाने पर मनुष्य मुर्दा से भी गया बीता है। यही सोचकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को अपमानित कर अपना प्रण भी रख लिया और उसको जीवित छोड़ संसार में यश भी प्राप्त कर लिया। इति श्री सुखसागरे प्रथम स्कंदे सप्तमो अध्याय संपूर्ण। बोलो जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनीश बनाई, श्री सुखदेव जिसे फिर गाई। तेन परीक्षित मुक्ति पाई, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, दे वैकुंठ सभी दुख तारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे, मेटद पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटा कर,
धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर, इच्छा फिर न बसु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाम नित खेने वाली। दुख दारिद्र्य हर लेने वाली, हर नारायण माँ मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।